उस आदमी ने बिना ध्यान दिए एक खदान पर पैर रख दिया और आगे निकल गया। निक सहज ही उस आदमी को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे, मौत की सांस उसके पैरों से होते हुए पूरे शरीर में फैल गई। निक का दिमाग सुन्न हो गया। जब उसने अपने साथी की दिल दहला देने वाली चीखें सुनी, यदि कोई व्यक्ति बारूदी सुरंग पर पैर रख दे तो उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। वो पहले उस व्यक्ति को सांत्वना दे सकता था और फिर उसे अपने बैग से कंजेशन दूर करने वाली दवा निकालने और इंजेक्शन लगाने के लिए कहा। हालांकि उस व्यक्ति की चोटें इतनी गंभीर थी कि वो खुद को इंजेक्शन लगाने में असमर्थ था। उस आदमी को मौत के कगार पर देखकर निक ने तुरंत अपना बायां पैर कुर्बान करने का फैसला किया और उसे पट्टी बांधने के लिए तुरंत कूदने को। सौभाग्य से निक का दिल काफी मजबूत था और धीरे धीरे वो शांत हो गया। उसने अपने साथियों को अस्पताल ले जाने का फैसला किया ताकि वे बच सके। फिर उसने गहरी सांस ली और सावधानी से उबू बैठ गया। फिर तभी उसे पास ही रेडियो दिखाई दिया तो उसने अपनी बेल्ट खोली, दूसरी लाश कुल्हाड़ी पर रखी और कुल्हाड़ी से रेडियो को हुक करने की तैयारी। सौभाग्य से इस बार वो कामयाब हो गया। फिर उसने जेब से रेडियो निकाला, चैनल बदला और तुरंत मुख्यालय से मदद मांगी। उसे लगा कि वो इस खबर ने उनके हौसले पस्त कर दिए। रेगिस्तान की गर्मी में एक दिन भी जिंदा रहना एक चमत्कार था और 52 घंटे तक बिना हिले डुले रहना तो। निक के पास अपनी घड़ी पर टाइमर सेट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और फिर उसने चाकू से कुछ सूखी दवा निकालकर उसे फिर से भर। उसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी। जैसे ही उसने पानी पीना चाहा, उसे एहसास हुआ कि उसके वाटर बेल्ट में पानी ही नहीं है। पानी के बिना वो कैसे टिक। हवा उसे बाएं दाएं उड़ा रही थी और वो बस दांत पीसकर पूरी ताकत लगाकर उसे थामे रह सका। खुशकिस्मती से रेत का तूफान ज्यादा देर तक परिणाम स्वरूप इस समय उसने पाया कि उसके साथी का शरीर उसके पैरों तक उड़ गया था, इसलिए उसने अपने साथी के चेहरे को टोपी से ढक दिया। अचानक उसे अपने साथी के शरीर पर एक रेडियो बैटरी मिली। जहां उसे यह देखकर खुशी हुई कि रेडियो कुछ मीटर दूर पहुंच गया है, वहीं निक भी टाइमर समाप्त होने के बाद से सिर्फ 6 घंटे ही बीते थे और उसने अपने साथियों पर मिला सारा पानी पी लिया था। हताश होकर उसने आसमान में और एक शब्द छोड़ दिया। निक को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो काला आदमी क्या कह रहा है। बचने के लिए उसने पेशाब से भरा एक पानी का थैला निकाला और आखिरकार उसने अपने हेडफोन निकाले और संगीत सुनने लगा ताकि समय जल्दी बीत जाए। शानों में तापमान में काफी उतार चढ़ाव होता था। सौभाग्य से भेड़ियों ने उस पर हमला नहीं किया। अगले दिन वो काला आदमी वापस आया और निक के कंधे पर थपथपाया, मानो उसे निक को असीमित शक्ति दी गई। उसने जल्दी से एक बैटरी लगाई और मुख्यालय से फिर से मदद मांगी। हालांकि 10 घंटे और बीत गए और इस वो भेड़ियों के साथ केवल हाथापाई ही कर सकता था। सौभाग्य से निक की उत्तरजीविता कौशल उसे हराने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। भेड़िए अगली सुबह तक लड़ते रहे। घावों से लथपथ निक उसी जगह पर आधे घुटनों के बल बैठा था, कई दूसरे भेड़ियों की लाशों से घिरा हुआ। उसने एक बारूदी सुरंग में छुरा घोंपा था और एक पैर गंवा दिया था, लेकिन फिर भी वो बच निकला। उसे उम्मीद थी कि निक भी उसकी तरह बच। उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपना पैर खदान से हटा लिया। खदान उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं फटी। निक को होश आया और वो जमीन। कहानी का शीर्षक तारांकन, निक की जीवित रहने की कहानी। निक एक साहसी और मजबूत व्यक्ति था जो खतरनाक मिशन पर था। वो अपने साथियों के साथ एक रेगिस्तानी इलाके में था जब एक आदमी ने अनजाने में एक बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया। निक ने उस आदमी को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसे एहसास हुआ कि स्थिति कितनी खतरनाक है। उस आदमी की चोटें बहुत गंभीर थी और वो खुद को इंजेक्शन लगाने में असमर्थ था। निक ने तुरंत अपना बायां पैर कुर्बान करने का फैसला किया ताकि वो अपने साथी को बचा सके। उसने अपने साथियों को अस्पताल ले जाने का फैसला किया ताकि वे बच सके। निक ने रेडियो का इस्तेमाल करके मुख्यालय से मदद मांगी, लेकिन रेगिस्तान की गर्मी और पानी की कमी ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी। उसने अपने साथी के शरीर पर एक रेडियो बैटरी पाई और मदद के लिए फिर से संपर्क किया। निक को भेड़ियों के हमले का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी उत्तरजीविता कौशल ने उसे हराने के लिए पर्याप्त मजबूत साबित हुई। वो भेड़ियों से लड़ता रहा और अंत में बच निकला। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद निक ने एक गहरी सांस ली और अपना पैर खदान से हटा लिया। खदान उसकी उम्मीद के मुताबिक